अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है, इसके बाद कौन आएगा, मोडल्स आएगा। बोलो कौन आएगा, ये मोडल्स किसके रूप, किसके जगह पर आता है, शब्दों पर ना जाए, भावनाओं पे जाए। कहां आता है, इसके बाद कौन आता है, मोडल्स। मोडल्स किसका काम करता है, इसके पड़ोसी में कौन रहेगा, भी1 रहेगा। तब ये क्या कहलाएगा कि ये सेंटेंस किसका है, मोडाल्स का है। नहीं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसको निगेटिव बनाइए तो सर तो भी इसको मोडल्स को यहीं पे रहना पड़ेगा। बोलो हाँ ना। अच्छा, इसके पड़ोसी में कौन रहेगा, हम मॉडल्स के साथ नॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि मॉडल्स भी क्या है, मॉडल्स भी क्या है, इसके पड़ोसी में फिर कौन आएगा। मैंने क्या कहा था कि कौन, किसके बाद कौन आता, केकर पहले कौन आता, बस इतने देखना होता परीक्षा में। ठीक है, आगे चलो। अगर हम बोले कि चलो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम बोले कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, कौन आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। बोलो कौन आ गया, मतलब मॉडल्स नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे कुछ भी आ सकता है, आए बाएं दाएं कुछ भी आ सकता है, समझ में। तो इसके पड़ोसी में अगर मॉडल्स आया तो वो क्या बन के आएगा, अगर मॉडल्स आया, बोलो कौन आया, कौन आया, मॉडल्स आया, तो वो दो ही रूप लेकर के आएगा। चाहे तो वो मेन वर्ब का रूप लेकर आएगा, मेन वर्ब का रूप लेकर आएगा, नहीं तो फिर वो एडजेक्टिव का लेकर आएगा। नहीं समझ में आया, आगे समझ में। तो कहने का मतलब ये था कि सेंटेंस में ये कौन था, हेल्पिंग वर्ब, और ये भी1 कौन था, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब कौन है, ये। तो आगे आने वाला जो होगा वो कौन होगा, 2 प्लस भी1 होगा। कौन होगा, कौन होगा, 2 प्लस, 2 प्लस कौन होगा, भी1 होगा, या कौन होगा, भी4 होगा। कौन होगा, भी4 कब होगा, जब चर्चा किसका चल रहा होगा, प्रीपोजिशन का। किसका चल रहा होगा, प्रीपोजिशन का। तो एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, इसलिए ये क्या होगा, भी4 के साथ जाएगा, और मेन वर्ब के साथ क्या जाएगा, 2 प्लस भी1 आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पक्का। क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे ना। चलो देते हैं क्वेश्चन, लिखना स्टार्ट करो। लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें जी, नजर आ रहा है, देखो तो यहाँ पे लिखते हैं। हम आपको जो बात बताएं उसको देखिए ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है सत्यम, देखो ये क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बगल में कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे तो यूज हो ही सकता है, यूज टू हो सकता है ना। तो ये पूरा का पूरा मॉडल्स बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। अच्छा, जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब के नाम पर मतलब मॉडल्स बन गया, तो मॉडल्स के बाद कौन आता है, भी1 आता है। तो ये तो भी1 लिखा हुआ है ये है। और ये क्या लिखा हुआ है, अदर वर्ड। ये सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। मतलब ये हम लोगों को देखना है, सब्जेक्ट के बाद कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब के नाम पर मोडल्स आ रहा है, कौन आ रहा है, मोडल्स आ रहा है, तो इस यहां पर कौन आएगा, V1, फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर कौन आएगा, अदर वर्ड। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। उसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, ही यूज्ड टू नॉट गो देयर। इसमें गलती क्या है, देखो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, मॉडल्स। क्या लिखा हुआ है, मॉडल्स। क्या लिखा हुआ है, मॉडल्स। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडल्स लिखा हुआ है, तो मॉडल्स के पड़ोसी में होता है नॉट ना। इसका मतलब ये नॉट को कहाँ आना चाहिए, यूज्ड के पहले, यूज्ड के बाद। क्या साथ साथ सुनो ध्यान से, आपको हम बताते हैं। देखो 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 ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तब देखो यूज्ड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2, और ये लिखा हुआ भी1। इसमें गौर करना, इसमें मेन प्रायर शब्द कौन है, ये है या ये है। इसका जो नेचर है वो बदल सकता है, लेकिन इसका नेचर नहीं बदल सकता है। इसका नेचर तब ही बदलेगा जब ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तो यहां पे जो नॉट लिखा हुआ है वो नॉट इसके बीच में नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन कब होता है पता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन कब होता है पता है, जब हमारा आउट टू होता है। आउट टू के सेंस में टू के बाद नॉट लगा देते हैं, समझ में आया।
ठीक उसी तरीके से तो यहां से हम लोग एक अरेंजमेंट समझ लेते हैं जब इतना दिक्कत हो रहा है। तो देखो, अगर हमें डिफेक्टिव मॉडल्स का चर्चा करना है, किसका चर्चा करना है, बोलो किसका चर्चा करना है, डिफेक्टिव मॉडल्स का चर्चा करना है। तो डिफेक्टिव मॉडल्स के नाम पे मेरे भाई गौर करो, सब्जेक्ट होगा, बोलो कौन होगा, मॉडल्स होगा, तो मॉडल्स के नाम पर कौन होगा, यूज्ड। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो ये तो मॉडल्स के नाम पे यूज हो गया, लेकिन डिफेक्टिव की यूज करना है तो डिफेक्टिव के नाम पर यहां पर क्या लगेगा, नॉट। देखो थोड़ा सा उल्टा पलटा नहीं लग रहा है, तभी तो डिफेक्टिव इसको कह रहे हैं। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, टू, फिर कौन आएगा, V1, फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब हम एक काम करते हैं, एक डिफेक्ट यहां पर हुआ, अरे एक डिफेक्ट यहां पर हुआ ना, गलती, ये हो गया A, दूसरा B। अब देखो यहां पे क्या लिखे, सब्जेक्ट। अब गौर करना, इस यूज्ड को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, डिड नॉट प्लस यूज, लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि पूरा का पूरा देखो, यूज्ड को देखो और इस नॉट को देखो, तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिड नॉट प्लस यूज, नहीं लिख सकते हैं। डिफेक्ट मतलब कुछ होता है, इफेक्ट से थोड़ा सा इधर हो जाना है ना, साइड इफेक्ट मतलब कुछ होता है, जहां पर इफेक्ट करना था वहां पर इफेक्ट ना करके कहने चल गया बगल में इफेक्ट कर दिया, करना था लीवर पर कर दिया किडनी पर। साइड इफेक्ट का मतलब ये ना होता है, कोई दवा का साइड इफेक्ट जो होता है, वो दवा का साइड इफेक्ट क्या होता है, मतलब इफेक्ट करना था लंग्स पे, कर दिया हार्ट पे, मतलब थोड़ा सा बगल में इफेक्ट किया तो है इफेक्ट। ठीक उसी तरीके से ये यूज्ड क्या है, अरे पास्ट के सेंटेंस ना, अरे बैल, यूज टू बता रहे हैं पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए V2 का भी तो यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, टू आएगा, फिर कौन आएगा, V1 आएगा, फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्या हो गया, डिफेक्टिव मॉडल्स। स्ट्रक्चर तीसरा स्ट्रक्चर, अगर सब्जेक्ट आया, बोलो कौन आया, उसके बाद कौन आया, इज, एम, आर प्लस। गौर करना, बैल, सुनो ध्यान से गौर करो, अभी यहां पर ये डिफेक्टिव हुआ, बोलो हाँ है ना, क्यों, क्योंकि नॉट इसके साथ यहां पर लगा दिया, लगना चाहिए था यहां पे। और ये कैसे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, एज अ डिफेक्टिव मॉडल्स। अभी यहां पर ये जो यूज्ड यूज हो रहा है, वो किसके जगह पर यूज हो रहा है, मेन वर्ब के जगह पर यूज हो रहा है, नहीं समझ में आता है। अब यहां पर जो हम यूज को यूज करेंगे, ये कैसे यूज करेंगे, V3 के नाम पे, और V3 को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अगर V3 के नाम पर यूज कर रहे हैं तो यहां पर कौन आएगा, टू। ये टू अब कैसे यूज होगा, प्रीपोजिशन के तौर पे कैसे यूज होगा, तो प्रीपोजिशन के तौर पे यूज होगा, तो इसके बाद जो वर्ब बनेगा वो कौन होगा, V4 मतलब क्या होता है, V1 प्लस। इतना तोड़ तोड़ के बताने पे भी नहीं समझ में आता तो कौची आएगा। यही 1 2 3 4 में पूरा का खेला खत्म हो गया है। अब देखो बना के बताते हैं, ये नॉट कहां पर आना चाहिए था, यहां पे, बोलो हाँ है ना। 3 में देखो, ही नॉट यूज्ड, ये भी गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि नॉट को यहां पर जाना चाहिए था। अगर इसको ज्यादा और अच्छे से करना चाहिए था तो इसको लिखना क्या चाहिए था, हम ये तीनों स्ट्रक्चर में से किसके ऊपर लिख सकते थे, ही, डिड, नॉट। यहां पर यूज्ड नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि V2 हम पहले ही यूज कर लिए हैं, तो यहां पर क्या होगा, यूज होगा, तो यहां पर क्या होगा, टू, बाकी का सब सेम होगा। क्यों, क्योंकि जब V2 के तरीके से ट्रीट किया जाता है तो 2 प्लस V1 आता है, जब मेन वर्ब के तरीके से ट्रीट होता है तो 2 प्लस V1, और जब एडजेक्टिव के तरीके से ट्रीट होता है तो, देखो ध्यान से, ही यूज्ड नॉट टू गो देयर, सही है, सही है, गलती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करो, इसमें हम लोग डी नहीं लगाएंगे, यहां पे सिर्फ यूज होगा, समझ में आ रहा है। ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, इसमें गौर करो, डिड ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, अरे बोलो हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब के पड़ोसी में नॉट आता है, तो जब ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब हो गया तो पड़ोसी में कौन आया,
V1 आएगा। यहाँ पर ED नहीं लगा हुआ है क्योंकि V2 जब यूज हो जाता है तो V1 लगता है, बाकी का 2 + V1 लगा हुआ, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें कहाँ गलती है? यहाँ पर ED नहीं लगेगा, समझ में आया? यहाँ पर 8 में क्या गलती है? 8 में यहाँ पे इज लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इज के बाद ये हमारा यूज्ड सही लिखा हुआ है, ये अब एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। किसका रोल निभा रहा है? इस वजह से ये प्रीपोजिशन के नाम पर यहाँ पर ING लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो सर ये क्या दिखाता है? तो ये प्रेजेंट का हैबिट दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रेजेंट का हैबिट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ही डिड नॉट यूज टू गोइंग देयर, इसमें बताओ कहां गलती है? डिड नॉट के बाद ईडी नहीं लगेगा। और कोई गलती है? देखो बैल लोग कहता है और कोई गलती नहीं, आईएनजी यहां पर नहीं लगेगा। अच्छा बताओ, आप लोगों को इसका हिंदी पता चला? नहीं पता चला, लेकिन क्वेश्चन सब सही से बना लिए। यही होता है परीक्षा में, बच्चा लोग क्या करता है, हिंदी ढूंढने लगता है। इंग्लिश का हिंदी से कोई ताल्लुकात नहीं है। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए, आप स्ट्रक्चर पे फोकस करो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आप लोग हिंदी ढूंढने लगोगे तो नहीं मिलेगा। क्लियर हो कॉन्सेप्ट सब लोगों को? बहुत अच्छा, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लेट भी हो गया समझते समझते। तो बाकी चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल हमारा क्लास रहेगा। और 5 बजे थोड़ा सा टाइम से आप लोग आ जाया कीजिए, लेट हो जाता है, कहाँ जाम उम लग जाता है जी। आप जल्दी आए थे ना? हम ही लेट से आए थे, हम लेट से आए थे जी, हम आज पहले से आए। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके आ जाने से ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस